हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12 में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिबेंचर किसे कहते हैं, उसका मीनिंग और एज वेल एज उसके टाइप्स हमने देखे थे। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो कौन सी जनरल एंट्रीज जो है वो कंपनी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करती हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि डिबेंचर जो है वो उसकी पार वैल्यू में, मतलब कि जो उसकी एज इट इज़ वैल्यू है उसी वैल्यू में अगर हम इशू करते हैं एट दैट टाइम, उसमें भी फर्स्ट पॉइंट हमें दिया कि अगर हमारी जो डिबेंचर की जो अमाउंट है, सपोज 10 रुपीज़ के डिबेंचर हैं तो वो 10 रुपीज़ के डिबेंचर हम एक साथ मंगवा रहे हैं कि पूरी 10 रुपीज़ की जो अमाउंट है अगर हम एक साथ मंगवाते हैं, तब यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री होगी फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट के फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी कि हम पूरी अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन के साथ मंगवा रहे हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी, डैश परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे जैसे हम शेयर्स में कैसे सारी एंट्रीज करते थे कि अगर हमारे पास एप्लीकेशन की मनी आती थी तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट करते थे। यहाँ पे क्या होगा, खाली डैश परसेंटेज डिबेंचर, सपोज कि कंपनी जो है वो इंटरेस्ट 9% दे रही, तो यहाँ पे अगर 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, इस तरह से एंट्रीज होती है। अब अगर कंपनी जो है वो शेयर डिबेंचर के अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है कि जैसा कि हमने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन करते थे, उसलिए अगर डिबेंचर्स की एप्लीकेशन हम कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे जैसे हम शेयर्स में एंट्री करते थे उसी तरह से यहाँ पे एंट्रीज होंगी, बट शेयर्स की जगह पे यहाँ पे डिबेंचर्स आ जाएंगे। सेकेंड क्या होगा कि जैसे हम कैसे शेयर्स में हम डिबेंचर शेयर्स की मनी को शेयर अकाउंट में लेके जाते थे, शेयर कैपिटल अकाउंट में, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो डिबेंचर एप्लीकेशन मनी आएगी उसे हम कहाँ पे लेके जाएंगे, डिबेंचर अकाउंट में। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, डैश परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। वहाँ पे हम क्या लिखते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या आएगा, सपोज 9% है डिबेंचर, तो 9% के डिबेंचर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9%, सो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। थर्ड एंट्री यहाँ पे क्या होगी, कैसे हम शेयर्स में करते थे कि अगर एक्सेस एप्लीकेशंस आती थी उसे हम रिफ़ंड कर देते थे, तो सेम इट इज़ यहाँ पे जो एक्सेस डिबेंचर्स के लिए जो एप्लीकेशन आती है उसे हम रिफ़ंड करेंगे, तब एंट्री क्या होगी, डैश परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे कैसे हम जैसे शेयर्स में करते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, सेम इट इज़ यहाँ पे भी हम डिबेंचर की जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो हम यहाँ पे रिफ़ंड कर देंगे। ये सारी एंट्रीज जो हम शेयर्स में करते थे एज इट इज़ होगी, बट खाली डिबेंचर का नाम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सेकेंड एंट्री, उसके बाद फोर्थ एंट्री होगी कि ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी ऑन पार्टली एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस। दैट मीन्स कि जो हम कैसे शेयर्स में हम करते थे प्रो रेटा में, कि अगर हमारे पास कुछ अमाउंट जो है वो हमने शेयर अलॉटमेंट के लिए हम उसको यूज़ करते थे, या पहले से हमें शेयर अलॉटमेंट में हम उस अमाउंट को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो सरप्लस एप्लीकेशन मनी है कि जो हमने प्रो रेटा के अकॉर्डिंग हमने रखे उसे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, डैश परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। देन आफ्टर फिफ्थ एंट्री इज व्हेन द अलॉटमेंट ऑन ड्यू, कि यहाँ पे सबसे पहले हमने एप्लीकेशन की एंट्री की, वो एप्लीकेशन हमने रिसीव की, उसे हमने एप्लीकेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, जो एक्सेस एप्लीकेशन थे उसको हमने अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। अब हम अलॉटमेंट की मनी जो है वो मंगवाते, तो एट दैट टाइम एंट्री क्या होगी, डैश परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे इस तरह से हम एंट्री करेंगे और नरेशन क्या आएगी हमारी, बैंक अलॉटमेंट मनी ड्यू, इस तरह से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद पे फिर हमें वो अलॉटमेंट की मनी जो है वो मिलती है, एट दैट टाइम बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। फिर अलॉटमेंट जो हम अलॉटमेंट हो गया, अब हम
फर्स्ट कॉल मंगवाते तो अगर कोई भी कॉल जो है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल अगर ड्यू है, जब हम मंगवाते हैं एट दैट टाइम एंट्री होगी -% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। ये हमने अलॉटमेंट मनी जो है वो मंगवाई है। देन आफ्टर लास्ट में वही अलॉटमेंट मनी अगर हमें मिल जाती है, शेयर को डिबेंचर कॉल मनी अगर हमें मिल जाती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से यहाँ पे हम एंट्री करेंगे कि अगर हम फेस वैल्यू से यहाँ पे हम मतलब कि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू उस तरह से अगर हम डिबेंचर इशू करते तो यहाँ पे हमारी ये सारी एंट्रीज होंगी। फिर उसी के साथ फर्स्ट हम अगर शेयर्स की उसकी फेस वैल्यू से इशू करते हैं, सेकंड डिबेंचर्स को हम प्रीमियम से इशू करते हैं। पहले हम पार वैल्यू से मतलब कि उसकी फेस वैल्यू से भी करते हैं। एज इट इज़ हम यहाँ पे डिबेंचर्स को प्रीमियम से भी इशू कर सकते हैं। प्रीमियम का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई भी शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, मतलब कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है, बट हम उसे इशू जो है वो 130 में करते तो दैट इज़ कॉल्ड, अब यहाँ पे जो 30 रुपीज़ जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड अ डिबेंचर प्रीमियम। अब इसका हम मीनिंग देखते हैं कि व्हेन द डिबेंचर आर इशूड मोर देन देयर फेस वैल्यू दे आर सेड हैव बीन इशूड एट प्रीमियम। कि यहाँ पे जब हम डिबेंचर जो है उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा की वैल्यू में अगर हम इशू करते हैं एट दैट टाइम दे आर कॉल्ड एज अ डिबेंचर्स इशू बाय अ प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डिबेंचर ऑफ ₹100 is issued at ₹130, then it is used as a debenture issued at premium of ₹30। कि यहाँ पे 100 रुपीज़ के शेयर्स को हम 130 में अगर हम इशू करते तो एट दैट टाइम वी आर सेड दैट द डिबेंचर विल बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 30 रुपीज़। As per Company Act 2013, premium account on debenture is transferred to security premium reserve account। के जैसा कि हम प्रीमियम जब भी हम शेयर्स पे इशू करते तो भी हम उसे सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरह से अगर डिबेंचर का प्रीमियम हमारे पास आता है तब हम एंट्री क्या करेंगे कि जो अमाउंट होगी सिक्योरिटी प्रीमियम की उसे हम कहाँ पे लेके जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में लेके जाएंगे। लाइक शेयर प्रीमियम, डिबेंचर प्रीमियम इज ऑल्सो अ कैपिटल प्रॉफिट, हेंस सेम कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड but can be written off as a capital expenses or loss like discount on debentures, premium on redemption of debentures, preliminary expenses, goodwill, patents etc। कि यहाँ पे जैसे शेयर प्रीमियम हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट था, उसी तरह से डिबेंचर प्रीमियम भी हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट ही है। और जैसे हम उसको डिबेंचर शेयर प्रीमियम का हम जो डिविडेंड पेमेंट करने में यूज़ नहीं करते थे, इसी तरह से जो डिबेंचर प्रीमियम होगा उससे हम हमारे जो एक्सपेंसेस और लॉस हैं, जैसे कि हम डिबेंचर्स जो हैं वो जब डिस्काउंट से इशू करते हो या हम जो रिडीम कर देते हैं प्रीमियम के साथ रिडीम करना हो, तो ये सारी अमाउंट जो है उसे हम राइट ऑफ करने में उसका इशू जो यूज़ है वो हम कर सकते हैं। इस प्रीमियम का जो यूज़ है, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है हमारे लिए, वो हम इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में बताते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो इस तरह से अगर कंपनी डिबेंचर प्रीमियम से इशू करती है तो ये सारी एंट्रीज होगी। अब कंपनी अगर जो डिबेंचर है वो डिस्काउंट से इशू करती है तब एंट्री यहाँ पे क्या होगी कि अब डिस्काउंट का मीनिंग क्या होगी कि अगर कंपनी जो है वो डिबेंचर की फेस वैल्यू से कम प्राइस में अगर वो इशू करती है दैट इज़ कॉल्ड अ कंपनी इशू अ डिबेंचर एट डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ के शेयर से कंपनी 90 रुपीज़ में इशू कर रही है तो दैट इज़ कॉल्ड अ discount on debentures। amount of discount on debenture is debited to discount on debenture account। कि यहाँ पे जो अमाउंट हमारे पास डिस्काउंट रिजर्व की आती है या मतलब डिस्काउंट करते हैं उसे हम डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट में डेबिट करते हैं। There is no restrictions in a company as regard as a maximum discount which can be given to the issue of the debentures। If there is no restrictions in the article of association of the company can issued at debentures can be issued at discount। कि यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं कि आप मैक्सिमम कितना डिस्काउंट रख सकते हो, किस तरह से रख सकते हो, क्या रख सकते हो। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविज़न नहीं है तो मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो कंपनी जो है वो डिबेंचर्स को डिस्काउंट में इशू कर सकती है। इफ़ देयर इज़ नो क्लैरिफिकेशन ऑन डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इट इज़ रिकॉर्डेड एज अ टाइम ऑफ डिबेंचर अलॉटमेंट एंट्री। कि यहाँ पे डिस्काउंट रिजर्व की कोई भी प्रोविज़न नहीं दिखाई गई तो अब हम क्या करेंगे, वो डिस्काउंट की जगह पे टाइम ऑफ डिबेंचर अलॉटमेंट एंट्री इस तरह से हम उसकी एंट्रीज करेंगे। नाउ amount of debenture discount or loss of the debenture is shown as a balance sheet as per the accounting standard 26।
Debenture discount amount is shown under the different heads which deposits on the term of debenture. Let's understand by an illustration कि यहाँ पे जो डिबेंचर हमारा जो डिस्काउंट आता है उसे हम बैलेंस शीट में बताते हैं एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, और ये सारी चीज़ें जो है वो डिबेंचर के हेड में ही आती हैं कि सपोज डिबेंचर तो उसके अंदर हमने कितना डिस्काउंट दिया, किस तरह से दिया, ये सारी चीज़ें जो है वो हम बताते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल की अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज़ 2,40,000 विच इज़ रिटर्न ऑफ इन 6 ईयर, मतलब कि जो 2,40,000 के डिबेंचर्स उसे हम 6 ईयर में हम रिडीम कर देंगे, मतलब कि रिफंड कर देंगे। तो दैट मीन्स कि एवरी ईयर हम यहाँ पे कितनी अमाउंट हमें निकालनी पड़ेगी, तब हम एट द एंड ऑफ द 6th ईयर हम वो अमाउंट देंगे। दैट मीन्स 40,000। तो अब यहाँ पे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 2,40,000 दिया हुआ है, उसे हमें राइट ऑफ करना है 6 ईयर तक। यहाँ पे डिबेंचर के डिस्काउंट है, तो अब दैट मीन्स कि यहाँ पे एवरी ईयर हम कितनी अमाउंट जो है वो एक बोलते हैं कि राइट ऑफ करेंगे 40,000। किस तरह से है, 2,40,000 अपॉन 6। दैट मीन्स कि ये जो 40,000 है वो हमारे लिए क्या हुआ, हमारा एक एक्सपेंसिव है, क्योंकि डिबेंचर डिस्काउंट जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस, इसलिए उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और फिर रिमेनिंग अब 2,40,000 में 40,000 की एंट्री होगी, तो बाकी के 2 लाख जो है वो हम यहाँ पे बैलेंस शीट में असेट्स के साइड अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन करंट असेट्स में अदर करंट असेट्स में हम उसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि एक वो हमारे लिए असेट्स फिक्टिशियस असेट्स है कि जिसे हम एवरी ईयर जो है वो हम राइट ऑफ करेंगे। तो इस तरह से हम डिबेंचर डिस्काउंट्स की एंट्री करते हैं ताकि हमें पता चले कि एवरी ईयर हमें कितनी डिस्काउंट की मनी जो है वो राइट ऑफ करनी, क्योंकि वो हमारे लिए हमारा एक्सपेंस होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि फॉर अ राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑफ द इशू ऑन डिबेंचर्स, कि यहाँ पे डिस्काउंट और इशू लॉस ऑफ डिबेंचर इज़ अ कैपिटल लॉस, क्योंकि हमारे पास जितनी मनी आनी चाहिए उससे कम प्राइस में हम उसकी एंट्री करें। तो इट शुड बी रिटन एज अर्ली पॉसिबल बट विद इन द लाइफ टाइम ऑफ डिबेंचर्स, कि यहाँ पे ये जो डिस्काउंट है वो हमें जब तक हमारे पास डिबेंचर्स है उसी टाइम पीरियड के अंदर ही हमें वो डिबेंचर्स को जो डिस्काउंट है उसे हमें राइट ऑफ कर देना चाहिए। इफ़ इशूड एट अ डिस्काउंट विद द कंडीशन दैट द डिबेंचर आर रिडीम आफ्टर 6 ईयर, देन द पीरियड ऑफ राइटिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वी शुड बी नॉट अ मोर देन 6 ईयर। कि फॉर एग्जांपल कि अगर हमने ऐसा किया कि हमारे जो डिबेंचर्स है उसे हम 6 ईयर के अंदर हम रिडीम कर देंगे, दैट मीन्स कि वो डिबेंचर के ऊपर जो हमने डिस्काउंट हमने दिया है वो डिस्काउंट को हम 6 ईयर के अंदर जो है उसे हम राइट ऑफ कर देंगे। 6 ईयर से ज़्यादा नहीं ही होना चाहिए, बट अगर कुछ कंडीशंस तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम 6 ईयर के अंदर ये सारा जो डिबेंचर डिस्काउंट जो है उसे राइट ऑफ कर देना चाहिए। यूजुअली दिस अमाउंट ऑफ अगेन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि यहाँ पे ये जो अमाउंट हमें मिलती है वो हम क्या करते हैं, या तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ कर देते हैं, या माइनस मतलब कि उसमें से माइनस कर देते हैं, या तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताते कि एज अ एक्सपेंस। तो इस तरह से यहाँ पे हम करते हैं। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होती है जब हम डिबेंचर डिस्काउंट जो है राइट ऑफ करते हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो जब हम डिबेंचर डिस्काउंट से अगर हम इशू करते हैं और उस डिस्काउंट को हम यहाँ पे राइट ऑफ करते हैं, तो एट द टाइम हमारे यहाँ पे एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। या तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ करते हैं, या तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से राइट ऑफ करते हैं। टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कि यहाँ पे हम उसे लॉस भी कह सकते हैं क्योंकि उसकी फेस वैल्यू से कम प्राइस में हम इशू करते थे। इस तरह से हम इसकी एंट्री करते हैं डिस्काउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसकी एंट्री करते हैं कि देखा हमने कि अगर हम डिबेंचर्स अगर पार वैल्यू में मतलब कि उसकी फेस वैल्यू में एंट्री क्या होती है, शेयर डिबेंचर प्रीमियम से इशू करना किसे कहते हैं और डिस्काउंट से इशू करना किसे कहते हैं, वो हमने देखा। आपको आपके होम असाइनमेंट में ये जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हमने की आगे वो आपको आपके नोटबुक में लिखनी है। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम प्रैक्टिकल सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।